नमस्कार दोस्तों, मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेड फर्स्ट के अंदर ड्राइंग सब्जेक्ट से तैयारी कैसे करें। मित्रों, संभवतः ये अपनी इससे संबंधित अंतिम क्लास है, गाइडलाइन से संबंधित। इसके बाद एग्जाम तक में आरपीसी की तैयारी कैसे करें और इसके अंदर कौन कौन सी किताबें हैं जो आपकी सहायता करेगी और वो ज़रूरी भी है। और इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो एक एक चीज़ें हैं, मैंने प्रयास किया है आपको अच्छे से अच्छे बताने का। बाकी हम कंटिन्यू, आपको पता भी है कि हम मिशन आर्ट पे आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं और ये मिशन आर्ट आपके लिए हमेशा से तैयार था, है और हमेशा से रहेगा। ये अपने नए बैचेज चल रहे हैं, उनके ऊपर भारी छूट इस टाइम चल रही है। रही बात अर्जुन बैच की, तो वो तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और पूर्णतः ये मिशन आर्ट क्लासेज इंस्टीट्यूट है जो ड्राइंग को समर्पित है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने की वजह से हर कोई इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाता है, और पढ़ाए भी कैसे, क्योंकि जो ऐप्स है उस ऐप के ऊपर जो खर्चा आता है, जो क्लासें आती है, उनके लिए बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, कंटेंट राइटर, इसके अलावा टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाना और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए बच्चों को एग्जाम तक तैयारी करवाना बहुत मुश्किल चीज है। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा है, इसको समझना है आपको कि किस प्रकार का सब्जेक्ट है, किस प्रकार की आपको तैयारी करनी है, कौन कौन सी किताबें जो लगातार मांग आ रही है ना विद्यार्थियों की कि सर आप हमें वो किताबें बता दीजिए जिनकी सहायता से हम तैयारी कर सकते हैं। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। आपको सबसे पहले आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ड्राइंग की परीक्षा, उस परीक्षा को समझना है कि किस प्रकार के प्रश्न जो पीछे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं। अब आप 2013 का एग्जाम देख करके 2022 वाला एग्जाम देखोगे तो आपको दोनों के बीच में जो अंतर है एग्जाम के जो लेवल का, वो बहुत अलग लगेगा। तो सबसे पहले उसके पैटर्न को समझो कि इस टाइम आरपीएससी किस टाइप के प्रश्न बना रही है। अगर आपकी तैयारी उसके अनुसार है तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर आप नए क्वेश्चंस को हल नहीं कर पा रहे हो, आरपीएससी के लेटेस्ट क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, उन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो, तो फिर आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम हो जाता है। मिशन आर्ट क्या करता है? मिशन आर्ट यही तो करता है। फिर कह रहा हूं, मिशन आर्ट ही नहीं, कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, आपको सिलेक्शन करवा के नहीं देगा। वो आपको चीजें बताएगा, आपको मैटर प्रोवाइड करवाएगा, आपको रास्ता बताएगा, आपको प्रैक्टिस करवाएगा। बाकी फाइनल सिलेक्शन आपको ही करवाना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप बैठने वाले हो, न मैं बैठूंगा न कोई और बैठेगा। एग्जाम हॉल में पूर्णतः आपको बैठना है। आप अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अपनी पूरी प्रिपरेशन, पूरी प्रैक्टिस के साथ जाइए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दूसरा चीज है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा क्या है? सबको पता है, ये लेक्चरर की परीक्षा है। राजस्थान के अंदर केवल ये लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर दो टाइप की वैकेंसी के अंतर्गत इसकी जो भर्ती है वो की जाती है। टीजीटी के अंदर अभी तक किसी भी प्रकार की वैकेंसी है जो नहीं आई हुई है, और आने की संभावना कितनी है कितनी नहीं है मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जो चीजें चल रही है वो आपके सामने है। पिछले कितने सालों से वैकेंसी नहीं आई वो भी आपके सामने है। यह परीक्षा किसे देनी चाहिए? यह परीक्षा वो स्टूडेंट दे सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर ये परीक्षा कौन दे सकता है, किसे देनी चाहिए? तो ये परीक्षा उस स्टूडेंट को देनी चाहिए जो ड्राइंग से क्या कर रहा है, एमए कर रहा है, या तो इस साल एमए फाइनल ईयर में है या फिर एमए कर चुका है। क्या इस सब्जेक्ट में बीएड की आवश्यकता है? बिल्कुल से नहीं है, बीएड नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, मेरे पास बहुत
फोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर इसमें बीएड की यानी बीए की आवश्यकता है क्या, बीए में चित्रकला होना जरूरी है क्या? बीए में चित्रकला होना इसमें कोई जरूरी नहीं है। प्रॉपर बात कर रहा हूं मैं आज किसकी, फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग की पात्रता की, उनसे संबंधित किताबों की और उसकी तैयारी वो कैसे करें, किन किताबों की हेल्प ले सकते हो आप, किस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हो, कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ आप याद रखना, इस सब्जेक्ट की जो सच्चाई है ना, वो भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। असली जो इस प्रशंसा के असल में इस प्रशंसा के जो पात्र हैं वो मिशन आर्ट की टीम है, जो बैकग्राउंड में बैठ करके काम करती है, आपके लिए टेस्ट तैयार करती है, आपके लिए जो ये कंटेंट है ये आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध करवाती है। आपको यहां जैसे 40 मिनट मैंने पढ़ाया, आपको वो 40 मिनट ही दिखते हैं, उस 40 मिनट के पीछे 40 घंटे की मेहनत होती है, तब जाकर के 40 मिनट का आउटपुट आपके सामने आ पाता है। 100 क्वेश्चंस तैयार करने के लिए उनको 20-20, 30-30, 50-50 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के वो आपके लिए क्वेश्चन तैयार करते हैं, उस क्वेश्चन की व्याख्या तैयार करते हैं, आपको रियल टाइम हिंदी इंग्लिश, यानी रियल टाइम का मतलब ये होता है कि आप जिस समय टेस्ट दे रहे हो, आपका मन कर रहा है कि मैं हिंदी में दे रहा हूं, आपका मन कर गया कि आपको तो इंग्लिश में टेस्ट देना है, यानी आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में देखना है, तो आप वहीं पर क्लिक करोगे, वो क्वेश्चन आपका इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रियल टाइम ट्रांसलेट टेस्ट प्रक्रिया है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। आर्ट के फील्ड में इस प्रकार की मेहनत कोई कर ही नहीं सकता, न कोई कर रहा है, इसलिए मेहनत को सलाम कीजिए और आपका मन करे, आपको अगर विश्वास हो तो आप जुड़ करके पढ़िए, वरना यूट्यूब पे भी हम खूब मेहनत करते हैं। अच्छा, परीक्षा की संरचना और उनका प्रारूप क्या है? सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का अवलोकन करना है। आप पाठ्यक्रम को देखो, किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं या किस प्रकार के टॉपिक्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं, और वो आपको कहां कहां से पढ़ना है, मैं आपको पूरी चीजें बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम का अवलोकन करना होगा, पाठ्यक्रम को देखना होगा। पाठ्यक्रम आप नहीं देखोगे तो आपको पता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या छोड़ रहे हो। दूसरा है प्रश्नों के प्रकार और मूल्यांकन की विधियां। प्रश्न किस टाइप के आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। मूल्यांकन क्या रहेगा? 1/3, यानी आपने 3 क्वेश्चंस गलत कर दिए तो एक आपका सही क्वेश्चन भी काट दिया जाएगा। आप समय आवंटन किस आधार पर करोगे? आप सब्जेक्ट का पेपर कर रहे हो तो आप किस प्रकार से समय को मेंटेन करोगे, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और 150 क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। सब्जेक्ट के अंदर आप हमेशा देखना, आपको टाइम ज्यादा दिया जाएगा, जबकि फर्स्ट पेपर का जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपको टाइम कम दिया जाएगा। सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा देने के पीछे कारण क्या है? कारण है नेगेटिव मार्किंग। क्या सबसे बड़ी कारण है? नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि आपने अगर 2 घंटे में पेपर कर लिया, जैसे 2 घंटे में आपने 140 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके ये 10 क्वेश्चन बच गए। अब जो आपका बचा हुआ टाइम है, आपका बचा हुआ जो टाइम है, उस टाइम में आप उन 10 क्वेश्चंस का क्या करोगे? देखोगे। चाहे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आप ये 10 क्वेश्चन भी उस बचे हुए टाइम में कर दोगे, और यही आप पे होगा नेगेटिव। 10 क्वेश्चन आपने कर दिए, 3.5 4 क्वेश्चन है जो आपके यहां से कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, 1-2 सही हो जाएंगे, लेकिन 2-3 का आपको नुकसान हो सकता है। मैंने ये 10 का आपको आंकड़ा बताया, बाकी रहने की संख्या ज्यादा होती है। तो एक तो इस चीज से आपको बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। जितनी चीजें हो स्टिक आए वही आप करो। तो समय आवंटन किया गया है, उसके आधार पर आपको पेपर करना है, और मार्किंग स्कीम मैंने आपको बता दी। एक प्रश्न है जो 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है जो 1/3 होगी, यानी 0.67 अंक है जो आता है इनके फेवर में। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सफलता के लिए प्रभावी अध्ययन रणनीति। ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी रणनीति सही नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन नहीं करवा सकती। अपनी खुद की रणनीति होनी चाहिए। आपको पहचानना पड़ेगा कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। इसके अंदर जो रणनीति होती है वो व्यक्तिगत होती है। किस प्रकार की होती है? व्यक्तिगत होती है, जिसमें आपको अभ्यास प्रश्न है जो हल करने हैं,
मॉक टेस्ट का उपयोग करना है, अभ्यास प्रश्न हल करने, जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप हल कर सकते हो। पुराने पेपर्स हैं जो मिशन आर्ट के ऐप पर आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे, वो आप पुराने पेपर वहां से दे सकते हो। मॉक टेस्ट के रूप में हमारी 6 जनवरी से बहुत शानदार वाली टेस्ट सीरीज है जो स्टार्ट हो रही है अर्जुन बैच के अंदर। अब यहां पर भी बात आती है, मेरे प्रिय छात्र कहते रहते हैं कि सर इस टेस्ट सीरीज को आप बाहर दे दीजिए। फिर बात घूम फिर के वहीं आती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। उस टेस्ट को डेवलप करना, उनका टेस्ट बनाना, कॉस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे ये मेरा सुझाव है कि कोई इसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो इस वजह से मिशन आर्ट टीम से मेरी बात भी हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो वो आपको जरूर उपलब्ध करवाएंगे। वरना जो पुराने पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस तो आपको मिशन आर्ट ऐप पे अर्जुन बैच में उपलब्ध हो जाएगी। 8-10 दिन में ये चीजें आपको मिल जाएगी, वहां पुराने पेपर तो आप देख सकते हो। अच्छा, अनुभवी शिक्षकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करना। आपके ध्यान में अगर अनुभवी शिक्षक है तो उनसे आप जरूर राय मशवरा लें कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। मिशन आर्ट ऐप पे तो मैं हूं, ये पूरी मिशन आर्ट की टीम है जो यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर क्या करती है, गाइड करती है। ये तो प्रॉपर कोर्स है अर्जुन बैच, तो वो तो प्रॉपर सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है, जो हमारे पुराने विद्यार्थियों से लेकर नए विद्यार्थियों तक विश्वास का एक स्रोत है, एक उपलब्धि है। अच्छा, परीक्षा के दिवस के लिए टिप्स। बहुत शांति से आपको परीक्षा देने जाना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने मन को केंद्रित रखना है। वो प्रश्न पहले करने हैं आपको जो आपको एकदम से क्लियर आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, वो पहले कीजिए। इसके अलावा परीक्षा विशिष्ट सुझाव और रणनीति, सारी चीजें मैंने पहले ही बताया था कि ये सारी चीजें व्यक्तिगत होती है। आपकी रणनीति अगर मजबूत है तो आपको एग्जाम में कोई भी बाहर नहीं कर सकता। ये एक युद्ध की तरह होता है एग्जाम, आपकी रणनीति पे डिपेंड करता है कि आप किस रणनीति से तैयारी करते हो। आत्मविश्वास खुद के अंदर होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना, वो करते हैं मेंटर और सहपाठी। मेंटर यानी आपको जो प्रिपरेशन करवाने वाले हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। अगर पॉजिटिव हैं तो नो डाउट आप सही दिशा में जा रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है क्या सहपाठी की, आपके सहपाठी कैसे। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सहपाठी अगर पॉजिटिव है तो आपको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जैसे कि पोस्टों को लेकर के सबसे बड़ा जो बवाल इस समय मच रहा है, वो ऐसे कह रहे हैं कि सर पोस्टें तो 35 ही आई है। पहले किसी को पता है क्या कि इन 35 पोस्टों में किन 35 लोगों का सिलेक्शन होगा? किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है तो आप अपना पूरा दम लगाइए, अपनी पूरी जान लगाइए, उन 35 पोस्टों में आप अपना भी सिलेक्शन करवाइए। पहले किसी को निर्धारित नहीं है तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? उनके सहपाठी निर्धारित करते हैं। एक नेगेटिव एनर्जी वाला आदमी अगर आपके पास आकर के बैठेगा, वो हमेशा यही कहेगा पोस्टें कम है, ये चीजें तेरे याद नहीं होगी, तू ये काम नहीं कर सकता, इसको छोड़, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं इतनी पोस्टों के लिए। तो पोस्टें तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इतनी ही आई है और इसी रेशियो में आई है पीछे भी। तो जब आपने ये सब्जेक्ट लिया है तो फिर अपने आप पे विश्वास रखिए और जितनी पोस्टें आई है उसमें पूरा दम लगाइए तैयारी करने का। क्या पता उसके अंदर आपका भी सिलेक्शन हो, क्योंकि अगर आपकी मेहनत है तो फिर आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि गवर्नमेंट ने 35 पोस्टें निकाली है तो वो 35 की 35 पोस्टें भरी जाएगी। ये समय है, इसको चाहो तो सोना बना लो या चाहो तो आप सोने में निकाल दो, यानी नींद में निकाल दो। दोनों काम आप कर सकते हो, ये डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या करना है। तो अपने साथियों से
आप तुरंत प्रभाव से उन साथियों का साथ छोड़ दीजिए जो नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि अपन ये नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो फिर सब्जेक्ट को लेने का औचित्य क्या निकला? जब आपने लिया है तो अपने आप पे विश्वास रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। जो होता है वो भविष्य के गर्भ में है, न हम जानते, न आप जानते, न कोई और जानता। अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो है आरपीएससी के लिए ड्राइंग बुक्स। ड्राइंग बुक्स है, इनकी तुलनात्मक समीक्षा है जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कौन कौन सी इसके अंदर अच्छी पुस्तकें हैं वो पुस्तकें बता रहा हूं। मैं कभी भी इस प्रकार की किताबों को रिकमेंड नहीं करता जो पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगी। जो किताबें मुझे अच्छी नहीं लगी मैं उन किताबों को कभी नहीं बताता, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों से भी कहता हूं कि मैं गलत और भ्रामक जानकारियां कभी किसी को नहीं देता। आज तक अपने इस YouTube चैनल पे आपने देखा भी होगा, जो चीजें ऑथेंटिक है वही चीजें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इन किताबों की। किताबों से पहले एक चीज आपको कहना चाहूंगा, देखा तो होगा नदियों को दुर्गम पथ पर बढ़ते, नहीं सुना क्या अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में लड़ते। समर हमेशा याद रखता है ऐसे लड़े लड़ाकों को, जैसे हल्दी घाटी हस्ताक्षर करती चेतक वाली टापों को। मैं खुद एक दिन ऐसे ही सागर को ललकारूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए किस्मत को नहीं पुकारूंगा। जर्जर नाव भले हो लेकिन पतवार छोड़ूंगा नहीं, मैं किनारे की तरफ नाव मोड़ूंगा नहीं, मैं किनारे की तरफ नाव मोड़ूंगा नहीं। यही चीजें मानते हुए आप अपने आप को ऊर्जावान रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। मैं नाव किनारे की तरफ मोड़ूंगा नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस सब्जेक्ट में आ गया तो फिर इस सब्जेक्ट को छोड़ करके कहीं और पे जाऊंगा नहीं। यह है कहने का मतलब। बाकी आप समझदार हैं। हमारा जो प्रयास है वो हमेशा से उन मेरे भाई बहनों के लिए है जो समय के अभाव में नगरों महानगरों में जाकर के तैयारी नहीं कर सकते। मेरी उन बहनों के लिए जो अपना घर बार छोड़ करके तैयारी नहीं कर सकती, बड़ी सिटीज में जाकर के तैयारी नहीं कर सकती, उनको हमने एक प्लेटफॉर्म प्रदान करवाया है। उनको एक तैयारी करने का स्रोत मिला है जहां से वो अपने आप सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो चीजें हम आपको पढ़ाते हैं, जो प्रैक्टिस हम आपको करवाते हैं, पढ़ने के बाद एग्जाम देने के बाद आप दिल से कहोगे कि तैयारी तो वास्तव में शानदार करवाई। बाकी फिर कहता हूं चीजें भविष्य के गर्भ में है। एग्जाम कैसे आता है, आप कैसे अटेम्प्ट कर पाते हो, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। हम किसी भी प्रकार का वादा नहीं करते हैं कभी भी कि हम ये 100% कर देंगे, 200% कर देंगे, ये कभी संभव नहीं है। हम प्रयास करते हैं, बच्चों को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाए, उनके कंसेप्ट क्लियर करते हैं ताकि वो क्वेश्चन को हल कर सके और अपना सिलेक्शन है जो अपने खुद के दम पर, अपनी मेहनत के दम पे ले सके। तो किताब है अपनी पहली किताब, भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। बहुत शानदार किताब है। डॉक्टर रीता प्रताप इनके लेखक हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये ऑथेंटिक पुस्तक है। ये किताब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस किताब में जो डेटा दिए गए हैं, हो सकता है कुछ इधर उधर हो, आप उनको पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिए। कुछ डेटा है उनको आप सही कर लेना अपने हिसाब से। इधर उधर की जानकारी जुटा करके इनको गूगल की सहायता ले सकते हो, किसी अन्य किताबों की सहायता ले सकते हो। इनको कुछ इसमें डाटा है जिनको आप सही करना। बाकी नो डाउट किताब बहुत शानदार है क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब ऐसे ही तो नहीं चलती। तो ये किताब है भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास। जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर किताब है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में ये किताब चलती है। इसके अंदर भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला की कंप्लीट जो लेसन्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। दूसरी किताब की बात करते हैं। दूसरी किताब है समकालीन भारतीय चित्रकला।
ये किताब भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर से आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर है जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट रीता प्रताप वाली में भी दिए हुए हैं, जो आर्टिस्ट जो कलाकार हैं जो इस किताब में भी दिए हैं। ये किताब है जो प्रॉपर कलाकारों से संबंधित है, तो इस किताब को भी आप जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है ये भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की ये किताब है। यही किताबें हम पढ़ते हैं और यही किताबें हम हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं। आगे वाली किताब आ गई यूरोपीय चित्रकला का इतिहास। आरवी सांखलकर की ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर आप जो वेस्टर्न का पार्ट है अपने सिलेबस के अंदर, जो प्राचीन वेस्टर्न है यूरोप के इतिहास के अंदर, वो टॉपिक्स हैं जो आपको इनसे करने हैं। अच्छा, इसके पैरेलल एक और पुस्तक है, इनके पैरेलल या इनके पाश्चात्य कला के नाम से। कौन सी? पाश्चात्य कला। ममता चतुर्वेदी है, ममता चतुर्वेदी की ये पुस्तक है, ममता चतुर्वेदी, ममता चतुर्वेदी की ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, ये भी आप पढ़ सकते हो। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे वाली पुस्तक पे। आगे वाली पुस्तक है आधुनिक चित्रकला का इतिहास। यह भी आरवी सांखलकर की है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। इसके पैरेलल, इसके समानांतर एक और किताब आती है, ममता चतुर्वेदी की पुस्तक है, वो भी किस नाम से? आधुनिक चित्रकला के इतिहास, यानी यूरोपीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास के नाम से पुस्तक आती है ममता चतुर्वेदी जी की। बहुत अच्छी पुस्तक है दोनों ही। ये किताबें आप पढ़ सकते हो, और पढ़ सकते नहीं, ये किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ये किताबें आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप मिशन आर्ट से जुड़ करके पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको ये किताबें हैं जो आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम प्रॉपर इन्हीं सब किताबों से और इनके अलावा भी जो किताबें हमें अच्छी लगी उन किताबों से हम तैयारी करवाते हैं। आगे वाली पुस्तक है सौंदर्य शास्त्र, भी अपने सिलेबस में लगता है। तो ये पुस्तक है किसकी? ममता चतुर्वेदी की ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। मिशन आर्ट से ये फायदा है कि आपको इतनी किताबें हैं जो सारी किताबें लेके आने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, हम आपको प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। और मेरे कई विद्यार्थी वो ऐसे कहते रहते हैं कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, फीस बहुत कम है। तो भैया मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इसके अंदर जो कॉस्ट आती है उस कॉस्ट के जितने कॉस्ट मतलब प्राइज है जो मिशन आर्ट टीम को रखना पड़ता है, क्योंकि मेरे अलावा भी यहाँ बहुत सारे हैं जो काम करते हैं, उनको भी घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। और इतना बड़ा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ी कोई अर्निंग हो रही है, और वो कोई दूसरा विकल्प नहीं है राजस्थान के अंदर तो बच्चों से फीस ली जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, विकल्प हैं, विकल्प हमेशा रहते हैं। और इससे पहले भी कई इंस्टीट्यूट हैं जो आए थे, इन्होंने चलाए थे। अब कितने मार्केट में रुके नहीं रुके वो सब चीज़ें दूसरा विषय है, लेकिन मिशन आर्ट है जो ये मार्केट छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों का विश्वास है। और फिर कह रहा हूँ कि हम उन विद्यार्थियों और उन मेरी बहनों के लिए काम कर रहे हैं जो अपना घर छोड़ करके बाहर तैयारी करने नहीं जा सकते। स्पेशली उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें कंटिन्यू की जा रही है, क्योंकि इस दौर में, इस समय की भागा दौड़ में न तो आपके पास समय है न हमारे पास इतना ज़्यादा समय है। लेकिन मिशन आर्ट आपको जो क्वालिटी प्रदान करता है वो आपको अन्यत्र स्थान से प्राप्त होना संभव नहीं है इतनी आसानी से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। मिशन आर्ट अपने काम पे और अपने विद्यार्थियों के विश्वास पे काम करता है। आगे वाली पुस्तक है भारतीय मूर्ति शिल्प एवं स्थापत्य कला। मीनाक्षी कासलीवाल की ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको भी आप है जो पढ़ सकते हो, ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है।
ये टॉपिक्स हैं इसके अंदर। पूरी जो मूर्तिकला वाला चैप्टर है जो इसके अंदर दिया हुआ है। एक किताब ये आती है ललित कला के आधारभूत सिद्धांत, मीनाक्षी कासलीवाल की ये पुस्तक है। फंडामेंटल्स हैं जो कंप्लीटली इस पुस्तक में आपको पढ़ना पड़ेगा। RS अग्रवाल की एक और पुस्तक आती है जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की नहीं है, प्रयागराज से उधर से ये पुस्तक आती है, तो वो पुस्तक भी अच्छी पुस्तक है। आपको अगर इजीली उपलब्ध हो तो आप वो पुस्तक भी ले सकते हो। बाकी राजस्थान के अंदर ये पुस्तक है जो टॉप पुस्तक है। इससे बेहतर कोई पुस्तक राजस्थान के अंदर फंडामेंटल से संबंधित आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी आपको कई पुस्तकें और हैं जो आपको पढ़नी है। उन पुस्तकों में बात करें तो वर्तमान के अंदर अपने NCERT आधारित कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तकें चल रही है उन पुस्तकों का आप अध्ययन करें। और जो पुरानी वाली पुस्तकें हैं, जो 2-3 जो पुस्तकें हैं, जो पीछे की पुस्तकें थी इस सिलेबस से पहले वाली और उससे पहले वाली भी, अगर वो किताबें भी आप पढ़ सको तो एक बार आप उन किताबों को जरूर पढ़िए। पूरी चीजें हैं जो आपको बताई जा रही है। यहाँ से जो चीजें हम विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये अर्जुन बैच की टेस्ट सीरीज है। आपको पता है जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये फर्स्ट फेज है। आप याद रखना, ये फर्स्ट फेज है। इसके बाद सेकंड फेज आएगा, उसके बाद थर्ड फेज आएगा। मतलब आपको जो टाइम मिल रहा है ना तैयारी करने का, वो मिल रहा है अभी भी 6 महीने। और 6 महीने में मिशन आर्ट आपको 3 बार तैयारी करवा देगी। कैसे कि एक बार अभी ये 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और 5 मार्च तक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है जो टॉपिक वाइज थोड़ी बहुत मिक्स भी है, लेकिन अपने शेड्यूल के हिसाब से जनरेट करी है। तो 5 जनवरी तक फर्स्ट फेज के टेस्ट हैं जो स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड फेज के टेस्ट ये अभी माइनर चल रहे हैं, उसके बाद फिर आएंगे मेजर टेस्ट। तो उसके अंदर भी और आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। और फिर बात करें तो उसके बाद फाइनल टेस्ट है, वो भी आपको लगभग 15 से 20 टेस्ट के आसपास आपको फाइनल टेस्ट है जो दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको 3 बार सब्जेक्ट रीडिंग कौन करवा रहा है? मिशन आर्ट करवा रहा है। यहां इसके अंदर बात करें तो मैं थोड़ी थोड़ी संख्या आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको फर्स्ट फेज में 30 टेस्ट मिल रहे हैं। पर टेस्ट में 100 या 125 क्वेश्चंस होंगे, यानी मिनिमम 100 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 125 क्वेश्चंस होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्वेश्चंस की संख्या है जो ज्यादा रहती है, इस वजह से वहां 125 का रहेगा, बाकी 100 का रहेगा। तो आप 100 के हिसाब से जोड़ोगे तो आपको 3000 क्वेश्चन है जो यहां पर तैयार करवाए जा रहे हैं फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज में कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो नए होंगे। तो वहां पर आपको यही मान के चलो, आप 20 टेस्ट भी अगर प्राप्त होते हैं 125-25 के हिसाब से, तो वहां पर भी आपको 2000 के आसपास हैं जो नए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो 3 और 2 5। और इसके अलावा बात करें तो फाइनल टेस्ट है वो भी 125 क्वेश्चंस के होंगे। वहां पर भी आपको लगभग 15 से 20 टेस्ट प्राप्त होंगे। तो 20 टेस्ट आप लोगे तो 2000 क्वेश्चन वो मान लो, तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या हो गई आपके 7000। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस रह गए जो हम टॉपिक वाइज हमारी जो क्लास लेके आएंगे उन क्लासों में भी आपको करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आपको 8 से 9000 क्वेश्चंस हैं जो करवाएंगे। 8 से 9000 क्वेश्चंस करवाने का मतलब है, अपनी भाषा में कहते हैं कि आपने सब्जेक्ट को क्या कर दिया? छान लिया। सब्जेक्ट को छान लिया, एक एक क्वेश्चंस तक आप पहुंच गए। तो जब अपन हर लाइन के क्वेश्चंस तक पहुंच जाएंगे और पुराने पेपर्स नए पेपर्स का जो स्ट्रक्चर है, जो भाषा है, वो सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग चलेगी। और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज जो दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप हिंदी भाषा में क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चंस आप हिंदी में प्रॉपर नहीं समझ पा रहे हो, आप उसी टाइम उसी क्वेश्चन को इंग्लिश भाषा में चेंज करके टेस्ट दे सकते हो। पूरा शेड्यूल के अनुसार टेस्ट होगा अपना, तो कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ये हमारा अर्जुन बैच है। ज्वाइन करने वाले विद्यार्थी हैं वो ज्वाइन कीजिए। जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी क्लासें भी यूट्यूब पे रहेगी जितना समय मिलेगा उसके अनुसार। और ये JRF योद्धा जैसे बैच हैं जो नेट की तैयारी वगैरह करवाते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, वो भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं।
फिर हम बात करते हैं, ये है शीर्ष ड्राइंग बुक्स का विश्लेषण। शीर्ष पुस्तकें, जो अच्छी पुस्तकें हैं वो मैंने आपको सारी की सारी पुस्तकें जो बता दी। इसके अलावा शुरुआती लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक कौन सी है, तो मैंने बताई थी शुरुआती लोगों के लिए जो मैंने पहली पुस्तक बताई थी डॉक्टर रीता प्रताप की, वो सबसे अच्छी पुस्तक है। आप भी सहयोग कीजिए। मिशन आर्ट आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके तैयारी करवाने के लिए जुड़ा हुआ है, प्रयासरत है। फिर कहूंगा आपका प्रयास मिशन आर्ट को आगे बढ़ाने में कितना रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जरूर कमेंट करोगे। मेरे विद्यार्थियों से आशा है, उम्मीद है और विश्वास है, जितना मुझे मेरे छात्रों पर विश्वास है उतना ही मिशन आर्ट से जुड़कर पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको मिशन आर्ट पे आपका जो भरोसा है उसको कायम रखा जाएगा। निश्चित रहे, मस्त रहे, पढ़ाई करते रहे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और ज्यादा से ज्यादा आप विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, क्योंकि एक सच्चाई ये है इस सब्जेक्ट की कि इसके अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम है, छात्रों की संख्या बहुत कम है। तो जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आपके लिए किए जा रहे हैं। मिलते हैं अपने इसी कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।